हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। डेली की तरह आज हम फिर एक न्यू स्टोरी पढ़ेंगे। टाइटल है द लॉस्ट पपी, गुमशुदा, खोया हुआ। पपी कुत्ते का बच्चे को बोलते हैं। कुत्ते के बच्चे को क्या बोलते हैं? पपी। तो गुमशुदा पपी, ये कुत्ते का बच्चा। तो आइए हम मेन स्टोरी पढ़ते हैं। One rainy afternoon, a little girl named Anya was walking home from school when she heard a soft whimpering sound near a bush. एक बारिश वाले दोपहर, रेनी मतलब ये एडजेक्टिव है, रेन से रेनी यानी बारिश वाले। आफ्टरनून बोलते हैं दोपहर को। एक बारिश वाले दोपहर, ठीक है। एक छोटी लड़की, अ लिटिल गर्ल नेम्ड अनन्या, उसका नाम क्या था? अनन्या था। वो क्या कर रही थी? वॉज वॉकिंग, वो पैदल आ रही थी। कहाँ? होम, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से। वैन, उसी वक्त। शी हर्ड, उसने सुना। अ सॉफ्ट, एक नर्म। वम्बरिंग, ये वम्बरिंग भी मतलब होता है हल्की से हल्की आवाज़। साउंड मीन्स आवाज़। नियर अ बुशेस, झाड़ी के पास। अब हम इसको एक बार में ट्रांसलेट करेंगे। One rainy afternoon, a little girl named Anya was walking home from school when she heard a soft whimpering sound near a bush. एक बारिश वाले दोपहर, एक छोटी लड़की अनिया, जिसका नाम अनिया था, स्कूल से वापस जा रही थी जब उसे एक झाड़ी के पास, या उसी वक्त उसे झाड़ी के पास हल्की सी रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वम्बरिंग मतलब बोलते हैं यानी अजीब व गरीब आवाज़, तो दुख में निकालते हैं, उसके लिए बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्यूरियस, शी स्टॉप्ड एंड लुक अराउंड। तजस्सुस के साथ, यानी बिल्कुल वो परेशान हो गई। ठीक है, परेशान होकर वो रुकी। स्टॉप्ड, वो रुकी और इधर उधर देखने लगी। लुक्ड अराउंड, इधर उधर देखने लगी। टू हर सरप्राइज, शी फाउंड अ स्मॉल ब्राउन पपी शिवरिंग इन द कोल्ड। हैरत से उसने देखा। टू हर सरप्राइज, उसे हैरत हुई। क्या? किस वजह से? कि शी फाउंड, उसने एक पाया। अ स्मॉल ब्राउन, एक छोटा सा भूरा पपी, सर्दी से कांप रहा था। शिवरिंग बोलते हैं कांपना। इन द कोल्ड, ठंडी में, सर्दी में। तो फिर से बोलते हैं। टू हर सरप्राइज शी फाउंड अ स्मॉल ब्राउन पपी शिवरिंग इन द कोल्ड। हैरत से उसने देखा कि एक छोटा सा भूरा पपी सर्दी में कांप रहा है। यह उसे बहुत परेशान है। अनिया जेंटली पिक्ड इट अप, अनिया ने नरमी से उठा लिया। पिक्ड, जेंटली मतलब नरमी से, आहिस्ते से, उसको तकलीफ ना हो। पिक्ड का मतलब उठाना। एंड वॉप्ड इट इन हर स्कार्फ, और अपने मुफलर में, मुफलर बोलते हैं वो जो बांधे हुए रहती लड़कियां सर में, उसने क्या किया? लपेट लिया। वॉर्प्ड का मतलब होता है लपेटना। और क्या किया उसने? एंड टुक इट होम, और उसे घर लेकर के आ गई। हर पेरेंट वर सरप्राइज, ठीक है। उनके जो वालिदैन थे, उसके वालिदैन हैरान हो गए, यानी उनके माता पिता जो थे वो हैरान हो गए, परेशान हो गए। बट एग्री टू कीप द पपी अंटिल दे कुड फाइंड इट ऑनर। लेकिन क्या हुए? लेकिन उन्होंने उसी वक्त तक पपी को रखने पर रजामंदी जाहिर की, या राज़ी हो गए, जब तक असल मालिक ना मिल जाए। ठीक है। ही एग्रीड टू कीप द पपी, वो कुत्ते के बच्चे को रखने के लिए
राज़ी हो गए। कब तक? until they could find, यहाँ तक कि वो पाले its owner, उसके मालिक को। तो क्या हुआ? लेकिन उन्होंने उसे उस वक्त तक पपी को रखने पर रजामंदी जाहिर की जब तक असल मालिक ना मिल सके। ठीक है। They made poster and put them up around the neighborhood. उन्होंने पोस्टर बनवाए, मेड पोस्टर बनवाए, एंड पुट डेम, और महल्ले में लगवा दिए। पुट डेम अब अराउंड द नेबरहुड, महल्ले में जो है लगवा दिए। 3 days later, 3 दिन के बाद, अ बॉय नेम्ड राहुल केम टू देयर डोर, राहुल नाम का एक लड़का उनके दरवाजे पर आया। अ बॉय नेम्ड राहुल केम टू देयर डोर, राहुल नामी लड़का के दरवाजे पर आया। फिर क्या हुआ? ही हैड सीन द पोस्टर, उसने पोस्टर देखा था। ठीक है। एंड वॉज ओवरजॉयड टू सी हिज पपी अगेन, उसने पोस्टर देखा था और वो अपने पपी को देखकर बहुत खुश हुआ। वॉज ओवरजॉयड का मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना। टू सी हिज पपी अगेन, दोबारा देखकर। ही थैंक अनिया एंड हर फैमिली विद अ बिग स्माइल, उसने अनिया और उसके ख़ानदान का मुस्कुरा कर शुक्रिया अदा किया। ठीक है। थैंक विद अ बिग स्माइल। दो शी फेल्ट अ लिटिल सैड, Anya was happy that the puppy was back where it belonged. गर्चे, दो का मतलब गर्चे, अनिया थोड़ी उदास हुई। She felt a little sad, थोड़ी से जो क्या हुई? उदासी जाहिर की उसने। अनिया was happy, लेकिन अनिया खुश थी कि पपी was where, कि पपी अपने असल घर वापस चली गई, यानी उस जगह पर पहुंच गई। इट बिलोंग, जहाँ से उसका ताल्लुक है। तो नीचे देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आंसर है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दे आप लोग खुद ही लिखिए। ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छे इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसमें अच्छे फ्रेजेस भी हैं, तो इन सब को यूज़ करिए। जैसे यहाँ पर आया था अनटिल, जैसे agreed to keep the puppy until they could find its owner, इसको जो है आप बार बार यूज़ करिए। इसी तरह though she felt a little sad, Anya was happy that the puppy was back where it belonged, ये बहुत अच्छे सेंटेंस है, इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। थैंक यू।